जो हमारे पूर्वज हुए या कि कोई अकाल मृत्यु से मर गया, घर में परेशानी आ रहा है, कोई काम में हाथ डाल रहे हो, काम सिद्ध नहीं हो रहा है, बुरा बुरा आदमी स्वप्न देखता है, स्वप्न में सर्प ही सर्प दिखलाई देता है, लग रहा है कि हमको काट रहा है और हमारे शरीर के अंग में लपेटाए हुए सर्प, यही उसका पहचान है। यानी कि उस तरह के संकेत आता है। लगेगा कि बिस्तरा हमने गीला कर दिया है, अच्छा। बिस्तरा पर पेशाब हो गया है, इस तरह से संकेत मिलते हैं। इसी से पहचाना जाता है कि पितृदोष है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, उसके बारे में कि पितृपक्ष क्या है, अगर आपके पितृ नाराज हैं तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, उसके बारे में भी बात कराएंगे आपको। और जो संकेत मिलते हैं तो अपने पितरों को कैसे खुश करें। इस पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में जो भी पितृ थे जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको कैसे, उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त कैसे करवाएं, उसके बारे में भी उपाय बताएंगे। अगर आप बिहार के गया जी आ रहे हैं अपने पितरों को पिंड दान करने, तो वे कैसे करें, आने से पहले क्या तैयारियां करें, उसके बारे में हम बात कराएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं मुसाफिर जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके जानने वाले हैं, जो गया जी आने वाले हैं, जो अपने पितरों को पिंड दान करने वाले हैं, पिंड दान करने के लिए गया जी पुनपुन आने वाले हैं, तो उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उनको काफी मदद मिलेगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न जरूर लिखें, ताकि उन प्रश्नों का जवाब हम गया जी के विशेषज्ञ जो ब्राह्मण होते हैं उनसे बात करके आपके सामने रख सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको मिलवाते हैं पुनपुन के प्रसिद्ध आचार्य श्री तारणी मिश्रा जी से और बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। महाराज जी ये बताएं कि पितृदोष क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा। आदमी जब मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसको उसकी कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह उपस्थित हो जाते हैं, तो एक संकेत मिलता है कि इसको काल सर्प योग है। और काल सर्प योग के अंतर्गत ही पितृदोष आता है। तो पितृदोष कहने का मतलब कि पितर, हाँ, यानी कि जो हमारे पूर्वज हुए या कि कोई अकाल मृत्यु से मर गया, घर में परेशानी आ रहा है, कोई काम में हाथ डाल रहे हो, काम सिद्ध नहीं हो रहा है, बुरा बुरा आदमी स्वप्न देखता है, स्वप्न में सर्प ही सर्प दिखलाई देता है, लग रहा है कि हमको काट रहा है और हमारे शरीर के अंग में लपेटाए हुए सर्प, यही उसका पहचान है। यानी कि उस तरह के संकेत आता है। लगेगा कि बिस्तरा हमने गीला कर दिया है, अच्छा। बिस्तरा पर पेशाब हो गया है, इस तरह से संकेत मिलते हैं। इसी से पहचाना जाता है कि पितृदोष है। वो बिस्तर गीला होने का हाँ, थोड़ा स्पष्ट समझा दीजिए। बिस्तर गीला होने का मतलब रात्रि में सोने में स्वप्न में लगेगा जैसे हम पेशाब कर दिए बिस्तरे पर, और जब जाकर जाते हैं तो लगता है कुछ नहीं है। वो यानी कि स्वप्न में देखेंगे हाँ, कि हम मतलब स्वप्न में देखेंगे कि बिस्तर गीला कर दिए हैं, या सर्प आकर के हमारे शरीर में लटपटा गया है, या पुराने पुराने मरे हुए आदमियों का स्वप्न देख रहे हैं, लगातार विधवा स्त्री को देख रहे हैं, हर तरह के उसमें संकेत मिलता है। इसी से पहचान में आता है कि इसके ऊपर पितृदोष है, काल सर्प योग है। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, उसी में पितृदोष भी आता है। हाँ, तो इसकी कैसे समाप्ति होती है, इसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। एक चीज और बताएं कि जैसे किसी को दुर्घटना तो है, ठीक है, हो जाता है, लेकिन बार बार एक ही चीज दुर्घटना से संबंधित होता है कि बार बार हमारे साथ कुछ ऐसा गुजर रहा हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पे बार बार दुर्घटनाएं हो, तो क्या ये भी मामला होता है कि पितृदोष के? ये भी पितृदोष है। जरा इस पे हाँ, मृत प्राणी आकर के आपके जब तक उसका मुक्ति नहीं होता है तब तक आपको परेशानियां रहेगा जीवन में। कोई भी काम में हाथ डालेंगे काम सफल नहीं होगा।
आप बिजनेस व्यापार भी करेंगे तो घाटा ही घाटा होगा, संतान में बाधा होगा, अवरोध होगा, बाल बच्चे नहीं होंगे, पति पत्नी में मतभेद होगा, तरह तरह की परेशानियां आपको घेरे रहेगा, अनसोची मुश्किलें आती रहेगी। जिस घर में अगर पितृदोष के संकेत मिल रहे हैं तो उसमें जो घर के युवक युवतियां होती हैं तो उनके शादी ब्याह पे क्या प्रभाव पड़ता है? शादी ब्याह में परेशानी आता है कि उनको विलम्ब होता है, शादी ब्याह बनते बनते कार्य टूट जाता है। इसमें सांप और सीढ़ी का खेल होता है। 99 पर आदमी पैर रखता है और 100वां पर जाना है, वहीं पर सर्प डस देता है और काम आपका बनते हुए बिगड़ जाता है। अब सोचे कि मेरा काम बनने वाला है और सर्प वहां डस दिया, ये सब संकेत मिलता है। शादी ब्याह सब ठीक हो गया है, फिर अचानक आता ही नहीं, आप क्या नहीं करेंगे, संबंध बिगड़ गया। हाँ, इस तरह का संकेत आता है। मतलब लगातार 2-3 लोगों के साथ हाँ, ऐसा हो, हाँ। मतलब किसी के 3-4 रिश्ते ऐसे टूट जाए तब माने कि हम पितृदोष। इसमें कुछ कुंडली में मांगलिक दोष भी होता है। हाँ। जो 1, 4, 7 और 12वें भाव में मंगल बैठ जाता है तो ये मांगलिक दोष बतलाता है। अगर जिनको पितृदोष का संकेत मिल रहे हैं तो इसके निवारण कैसे करें, जरा उस पे आप बता दें। इसका निवारण है प्रत्येक महीने में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रियोदशी और अमावस्या तिथि, इसी के लिए करने का उपाय है, जिसमें त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। इससे जो भी परेशानियां आती है वो सब इससे ठीक हो जाता है, दूर हो जाता है। और पितृपक्ष में क्या मतलब? पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का पिंडदान देते हैं, ये पितरों के लिए है। और वो जो है जो प्रेत दोष कहा गया, जो अकाल मृत्यु से मर गया, जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, उसकी आत्मा छटपटा रहा है, तो अपने परिवार में जो सबसे कमजोर है उसी को ज्यादा परेशानी देगा। यानी कि उससे वंश जो एक्सपायर किए हैं, चाहे जिनकी मृत्यु हो गई, हाँ। उससे मान लीजिए कि 5 उनके पुत्र थे, उसमें जो कमजोर होगा तो हाँ, उनको सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे कमजोर वाले को ज्यादा तंग करेगा। हाँ, वो भी करता है कि सबसे मेरा किसके द्वारा मेरा उद्धार होने वाला है, तो इसलिए परेशानी बढ़ाएगा कमजोर को। और वो जब परेशानी होगा तो चाहे कि हम इससे पिंड छुटकारा लें, तो ब्राह्मण के पास जाएगा, ज्योतिषियों के पास जाएगा। ज्योतिष महाराज कहेंगे तुम्हारा काल सर्पयोग है, पितृदोष है, जाओ त्रिपिंडी करो। इसलिए लोग त्रिपिंडी करते हैं। और ये त्रिपिंडी का स्थान गया में है धर्मारण्य। धर्मारण्य एक तीर्थ स्थान है, बोध गया से नदी पार होकर के जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर है। हाँ, फल्गु नदी के। और जिसको भगवान दिए हैं तो महाकालेश्वर, उज्जैन में लोग जाते हैं। एक और आगे है महाकाल, क्या उसको बोलते हैं, फिर यहाँ जाते हैं लोग बनारस में भी लोग करते हैं विधिवत। कमजोर कहने का मतलब है कि कमजोर किस रूप से? आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से परेशानी है। शारीरिक रूप से हो कोई व्यक्ति? शारीरिक से नहीं, आर्थिक रूप से परेशानी। अच्छा, जो आर्थिक रूप से कम हाँ, हो, उस पे ज्यादा होता है, प्रभाव पड़ेगा। गया जी जाने से पहले लोगों को अपने घर पे कितने दिन पहले से तैयारी करना चाहिए, पितरों को आवाहन करना चाहिए, ताकि उनका गया जी का जो पिंडदान है वो सफल हो पाए? सबसे पहले तो गया जी जाने वाले अपने पुरोहित से अपना पिताजी का तिथि पूछते हैं, हिंदी तिथि बताइए महाराज जी क्या है। जब उनको पता लग गया कि आज परिवार को तुम्हारे पिताजी मरे हैं, या एकादशी को मरे हैं, द्वादशी को मरे हैं, उस तिथि पर ही लोग गया में आकर करते हैं। तो उसके लिए 2 दिन पहले घर पर एक संझत रहते। एक संझत के मतलब एक शाम भोजन करना, दिन भर उपवास रहना और संध्या बेला में भोजन करना, और जिसमें अरवा चावल, चने की दाल शुद्ध तरीके से घी में तल करके सब्जी वगैरह बनाकर अपना भोजन करते हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान वगैरह करके पहले तो मुंडन करेंगे, मुंडन करने के बाद स्नान करेंगे और पुरोहित को बुलाकर सबसे प्रथम स्थान जहाँ उनका कुल देवता स्थान है, कुल देवी, उसी के पास वहीं पर बैठ करके अपने पितरों के नाम से खीर बनाकर पिंडदान करेंगे।
शुद्ध घी में न दूध में खीर बनाएंगे, खीर बना के वहां पर पिंडदान करेंगे। पिंड देने का उसके बाद नारियल के ऊपर आवाहन करेंगे, पितरों का आवाहन करके, और उसको एक अच्छा दलिये में नारियल को रखकर उनको नमस्कार करते हुए, सबसे पहले नियम है कि गांव की परिक्रमा करें। अगर गांव की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो घर की परिक्रमा करें। घर भी आपको चारों तरफ से बंद है, नहीं करने लायक है, तो माता गौ की परिक्रमा करें और उनको चरण स्पर्श कर प्रणाम करते हुए वहां से यात्रा निकाल दें। उसके बाद पुनपुन आए, पुनपुन में पिंडदान करें। यहाँ से करने के बाद गया उस तिथि पर, जो उनका तिथि है इम्पोर्टेंट, उस तिथि पर जाकर फल्गु नदी में प्रथम पिंडदान करें। तिथि का मतलब क्लियर थोड़ा कर दीजिए कि तिथि का क्या, मान लीजिए कि ये 16 दिन, कितने दिनों का होता है? 14 दिन, 17 दिन का। 17 दिन का पितृपक्ष होता है। हाँ जी, तो उसी के अंदर उनका तिथि आएगा या कुछ आगे हो जाए या पीछे हो जाए? इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में दोनों तिथियों में प्रतिपदा और एकम दूज दी जाता है, इसलिए वही इम्पोर्टेंट तिथि जो तिथि में वो मर रहे, पुण्य तिथि वही कहलाता है। उसी तिथि पर जिनको तिथि की जानकारी नहीं हुई तो अमावस्या, अंतिम दिन जो पितृपक्ष होता है अमावस्या, उस तिथि पर गया में लोग करते हैं। जिसकी तिथि की जानकारी नहीं है अमावस्या के दिन करेंगे। एक चीज और इसमें बता दीजिए कि पितृपक्ष यानी कि कौन लोग करें? जिनकी पिता की मृत्यु हो गई है वे लोग करें, या पिता जिनका जीवित है वे लोग भी कर सकते हैं? पिताजी के जीवित रहते हुए पुत्र का अधिकार नहीं है। थोड़ा सा इसको स्पष्ट हाँ। कर दीजिए कि पितृपक्ष मतलब कौन लोग कर सकते हैं? पिताजी जीवित हैं, उनका अधिकार नहीं है पितृपक्ष में पिंडदान करने का, और जिनके माता पिता मर गए हैं, गुजर गए हैं, उसी का अधिकार होता है। वही अपने माता पिता और समस्त पितरों के लिए पिंडदान कर सकते हैं। इसमें भी नियम है, जिसका वार्षिक श्राद्ध नहीं हुआ हो तब तक गया श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है। इसलिए लोग पहले तिथि श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध करेंगे। वार्षिक श्राद्ध करने के बाद ही वो गया श्राद्ध कर सकते हैं, अन्यथा गया श्राद्ध निष्फला भवेत। वार्षिक श्राद्ध का मतलब हुआ कि किसी की मृत्यु हुई तो 1 साल पूरा होना 1 चाहिए। साल पूरा होने पर उसी तिथि पर, हाँ, उसी तिथि पे आप श्राद्ध, जिस दिन मृत्यु तिथि है वही तिथि पर उनका वार्षिक श्राद्ध करेंगे घर पर, और करके तभी प्रस्थान करेंगे गया के लिए। गया जी जी यानी कि गया जी जो लोग आना चाहे तो हाँ। उनके घर में कोई पूर्वज मरे हैं हाँ, तो उनका मृत्यु का 1 साल होना बहुत जरूरी जरूरी है। उसके बाद ही आप गया सिर्फ जी। पिता के लिए या माता के लिए, और लोग तो मरे, उसके लिए तिथि की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल माता माता पिता ही श्रेष्ठ माने गए हैं। माता पिता की मृत्यु हुए 1 साल होने के बाद ही आप गया जी हाँ, करेंगे, आकर आप पिंडदान पिंडदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।